नमस्कार मेरे सभी कॉलेज के साथियों। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के लिए जुड़ रहे हैं। हमने कुछ यूनिट पढ़ाने की कोशिश की है। उसमें ये एक दूसरा पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, एम टीजी, टीएम, एमएन, एमडब्ल्यू। ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपना दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग मेन जो अभी पहले शुरुआत करेंगे वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड सेडिमेंशन विस्कोसिटी को शुरू करें। एंड ग्रुप एनालिसिस भी अपने ग्रुप में दिया हुआ है सिलेबस में, उसको भी देखेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट वो था जिसमें एक सवाल टीजी टीएम का आता था, एक सवाल आपका एमएन एमडब्ल्यू कैलकुलेशन का आएगा, और अब ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड विस्कोसिटी मेथड, इसके बारे में। तो मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपने सारे ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि देखिए, यदि हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा फीडबैक मिलेगा, और उस फीडबैक की वजह से हम लोग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। परीक्षा बहुत पास में है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको शुरू किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। लाइट जो होती है वो कैसे स्कैटरिंग होगी, इसको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक टिंडल इफेक्ट समझाना चाहता हूँ। व्हाट यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था इफ वी पास द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम और थ्रू आउट कोलोइडल सॉल्यूशन, यहां से यदि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो इसके 90 डिग्री एंगल पर, याद रखना ऊपर से देखना है, 90 डिग्री एंगल पर देखने पर हमें इस लाइट का पाथ शो होता है कि लाइट कहां से जा रही है। इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसको मारवाड़ी में समझे या लोकल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं। आप लोगों ने कभी झाड़ू लगाया होगा घर में। जब आप झाड़ू लगाते हो तो रोशनदान से जो लाइट आ रही होती है, उस लाइट में आपको बहुत सारे पार्टिकल घूमते हुए दिखाई देते हैं। उन पार्टिकल्स को शो होना ही वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। हम लोगों ने फॉरेस्ट में जाते हैं, घने जंगल में हम लोग ही जाते हैं। अब वो घने जंगल में जब जाएंगे और सनलाइट जो पेड़ पौधों से पत्तियों से नीचे जो आएगी वो एक बीम के फॉर्म में आएगी, दैट इज टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो टिंडल इफेक्ट क्या होगा? व्हेन वी पास द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट टाइम लाइट पाथ सीन एट 90 डिग्री एंगल। आपको जो पाथ है वो 90 डिग्री एंगल पर क्या होगा, दिखेगा। ठीक है। अब ये पाथ जो देंगे वो कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो नहीं देते वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ पर जो सवाल पूछेगा आरपीएससी, वो सबसे यही पूछेगा कि जो लाइट स्कैटरिंग है ये किस पे डिपेंड है। तो ये हम लोग कह देंगे ये सर टिंडल इफेक्ट पे डिपेंड है, पहली चीज। दूसरा, आपको लेमड़ा पता होना चाहिए। लेमड़ा वेवलेंथ होता है विब्ग्योर 388 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। यहां से वहां तक आप विजिबल स्पेक्ट्रम जानते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो लाइट की स्कैटरिंग है वो 1/λ4 होती है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझो या यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, ये होती है 1/λ4, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा रेड लाइट, अब रेड लाइट जब होती है तो हमें दूर से दिखाई दे जाती है, क्यों? क्योंकि उसका स्कैटरिंग नहीं हो रहा, वो वहीं पे रुकी हुई है, जबकि दूसरे जो कलर्स होते हैं उनका ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है। सबसे ज़्यादा किसी का जो स्कैटरिंग होगा, जिसका लैम्बडा कम होगा, उसका स्कैटरिंग क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये क्यों रहेगी आप जानते ही हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये तो लाइट स्कैटरिंग किस पे डिपेंड है? पहला सवाल टिंडल इफेक्ट पे डिपेंड है। लाइट स्कैटरिंग किस पे कैसे वेरी करती है? थीटा 1/λ4। दूसरा सवाल, या तो वो आपको ये कह देगा बेटा, क्या कह देगा? θ1/θ2 = λ2 की पावर 4 लैम्बडा। ये भी रेशियो में आपसे क्या पूछ सकता है? सवाल पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हमारा एक चीज पूरी हो जाएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? ये स्कैटरिंग करेंगे। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है उसकी आपको लिखनी है। ये फॉर्मूला है कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें अभी अपन ने ये पढ़ाई था, वैसे नहीं। तो अब देखें इसमें एक बार, इंटेंस लाइट, स्कैटरिंग लाइट, और ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अल्फा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, पोलरिजिबिलिटी, आर डिस्टेंस है, लैम्बडा वेवलेंथ है। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। आई थीटा क्या होता है? लाइट स्कैटरिंग इंटेंसिटी। ये नॉर्मल जो नोट है 0 वाला, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो खुद ही समझ ले क्या लिखा है, ऐसी बात नहीं है, आप मन की आंखों से समझे कि क्या कह रहा है। ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा लाइट पोलराइजेशन या पोलरिजिबिलिटी, लैम्बडा वेवलेंथ है, लैम्बडा क्या भैया? वेवलेंथ है। आर जहाँ से आप जितना दूर से उसको क्या कर रहे हैं? स्कैटरिंग लाइट को देख रहे हैं। ये तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ लाइट स्कैटरिंग का, पॉलीमर में आता है, हवा बना हुआ है। तो क्या सवाल बन सकता है? कुछ भी सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं बनेगा, एक सिंपल सा सवाल बनेगा, लाइट स्कैटरिंग किस पे डिपेंड है? पहली बात टिंडल इफेक्ट पर। कैसे होती है? 1/λ4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/λ के डायरेक्टली हो जाएगा वैसे तो, लेकिन लैम्बडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 4 की पावर में। किसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी? जिसका वेवलेंथ कम होगा। किसकी कम होगी? जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें करनी है। ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नेट में कई बार आया हुआ है, आता भी है, यूज भी आता है, और हमारी आरपीएससी भी उसी की ओर जा रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार करें, लाइट स्कैटरिंग। अब अपना सेंटीमेंशन का टॉपिक है, सेडिमेंशन, जो आप समझते हो। आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट वाले होते हैं, जो डेयरी पर फैट निकालते हैं, फैट, या जो बच्चे बायोलॉजी से संबंध रखते हैं, उनको आता है आरएनए, या डीएनए जो है 50S, 30S, 70S, 5S, 55S माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज़ें आपने कभी पढ़ी होगी। तो S जो होता है वो सेडिमेंशन कोफिशिएंट होता है। तो सेडिमेंशन क्या होता है? मान लीजिए ये मिल्क है, और मिल्क को ये अलग अलग फैट निकालने के लिए कुछ केमिकल मिला के
इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। जब ये घुमाते हैं तो सेडिमेंशन हो जाता है, कुछ चीजें ऊपर रह जाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये कहते हैं इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें बार बार बहुत तेजी से, कई बार अपन ने एमएससी के प्रैक्टिकल में भी उनको करा था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, टेस्ट ट्यूब में अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखी थी और फिर एक बच्चे कहते घुमा भाई, वो इतनी जोर से घुमाता कि पर्सनली उसमें टेस्ट ट्यूब जो होती थी वो टूट जाती थी। तो दो तरह की चीजें चलेगी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में, दो तरह की चीजें चलेगी। एक चलेगा सेडिमेंशन, सेडिमेंशन क्या है भाई, सेडिमेंशन वेलोसिटी, और एक चलेगा सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम। एक चीज तो आपको ये ध्यान दें कि यहाँ पे दो चीजें चलेगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी जब होगी तब हमें नंबर एवरेज दिया हुआ होगा, और इक्विलिब्रियम जब होगा तब हमें वेट एवरेज दिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, क्या कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जब अपन करते हैं, घुमाते हैं, तो सेडिमेंशन वेलोसिटी भी फाइंड की जाती है और सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम भी फाइंड किया जाता है। यदि आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तब mw की वैल्यू कैलकुलेट आएगी या दिया हुआ होगा, और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तब आपको mn की वैल्यू दी हुई होगी या फिर वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे को सेडिमेंशन वेलोसिटी और सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम, अब इन दोनों के दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले के बेस पर आपको सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम और सेडिमेंशन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। देखो भाई, ये तीन फॉर्मूले हैं, ये दोनों वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, सेडिमेंशन वेलोसिटी, और ये इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं, सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम। थोड़ा समझने की कोशिश करें, सेडिमेंशन वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे देगा, अपने से तो सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा सेडिमेंशन वेलोसिटी है। हो सकता है वैल्यू दे के पुट अप डाटा भी पूछ ले, लेकिन अभी वो इतना नहीं पूछते हैं। नॉर्मली पूछेगा तो ये नीटा आपको पता ही है, विस्कोसिटी फैक्टर है, ये आर जो है वो रेडियस है, ये सेडिमेंशन कोफिशिएंट है, एन एवोगाड्रो नंबर है, ये आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन है, और ये आपकी डेंसिटी है। तो इस प्रकार से ये आपका सेडिमेंशन वेलोसिटी होगा। ये भी वही चीज है, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ये आर गैस कांस्टेंट है, ये टी टेम्परेचर है, ये रो डेंसिटी है, ये वही है वॉल्यूम फ्रैक्शन, और एस सेडिमेंशन फैक्टर। तो सर ये में और ये में क्या फर्क है? आप दोनों को ही कह रहे हो कि सेडिमेंशन वेलोसिटी है, तो ऊपर वाले में इसमें क्या फर्क है? तो भाई बीरबल, इसमें यह फर्क है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये आपके कोई स्फेरिकल मॉलिक्यूल है उसके लिए काम में आएगी। ये वाली जो वैल्यू है वो स्फेरिकल मॉलिक्यूल के लिए काम में आएगी, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए काम में आ जाएगी। तो ये दोनों ही हमारे फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, सेडिमेंशन वेलोसिटी। यहाँ पर वैसे कई बार इसको जेड डिनोट करते हैं, जेड। यदि वो नहीं दिया हुआ है और mn लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में, और mw लिखा हुआ होगा तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, और वैसे ये mz लिखना चाहिए, 2RT ln C2 अपॉन C1 W 1 माइनस वही वॉल्यूम फ्रैक्शन डेंसिटी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। यहाँ पर यह R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, R की वैल्यू जो अपन लेते हैं हमेशा वही है, कंसंट्रेशन 2 1 ये रेडियस है, ये डेंसिटी है, वॉल्यूम फ्रैक्शन है, और ये जो है ये इसको रेडियन पर सेकंड कहते हैं, रेडियंस पर सेकंड वो देगा आपको, इसकी वैल्यू भी आपको क्या करेगा, W की रेडियंस पर सेकंड वैल्यू देगा। तो इस प्रकार से ये हम सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम और सेडिमेंशन
वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। दो चीज़ें, तीन तो पढ़ेंगे, दो चीज़ें आपको पढ़ा दी बेटा। एक आपको पढ़ा दिया पहले वाला स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, दूसरा सेडिमेंशन पढ़ लिया। अब देखिए ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं, यदि आप इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारा आ जाएगा। अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए इसकी ज़्यादा थ्योरी वगैरह लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप यदि चाहो तो नोट कर लो, और यदि आप नहीं तो इसको 2-3 बार सुन लेना, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पॉलीमर केमिस्ट्री में से 10 सवाल में से अधिकतम सवाल सही हो जाएंगे। अब मैं 10 के 10 कहूँगा तो ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कह दीजिए या टॉपिक कह दीजिए, या आपका जो सर पे भारीपन है वो हल्का हो जाएगा कि भाई हाँ, हमने जो टॉपिक नहीं मिल रहे थे आसानी से या डिलीवर नहीं हो रहे थे तो वो आपको पहुंचा दिए। बस मेरा ये आपसे यही है कि आप प्लीज़ थोड़ा इसको सर्कुलेट करें। यदि आप ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विस्कोसिटी का। देखिए विस्कोसिटी वाइज में नापी जाती है, आपको ये तो पता ही है। विस्कोसिटी क्या होती है मैं बता दूं। ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, सबको आती है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये लिक्विड है और इस लिक्विड को आपने गिरा दिया नीचे तो ये फ्लो कर रहा है। कुछ लिक्विड तो बहुत तेजी से भाग जाते हैं और कुछ लिक्विड धीरे फ्लो करते हैं और कुछ लिक्विड और भी कम फ्लो करते हैं, जैसे पानी, मिल्क और सेब ले लीजिए, हनी। तो अब इसको आप फ्लो करवाइए तो सबसे ज़्यादा फ्लो वाटर का होगा, फिर मिल्क का होगा और फिर ये। तो हम लोग भी इसी पे ही बात करेंगे, नीटा पे। अब नीटा बहुत सारे आएंगे, एक नीटा आएगा, एक नीटा आर आएगा, एक नीटा स्पेसिफिक आएगा, एक नीटा नॉर्मल आएगा। ऐसे बहुत सारे हम नीटा के फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने विस्कोसिटी पढ़ ली है, विस्कोसिटी आपको आती है, तो नीटा की जो यूनिट है वो पोआइज है। ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि पोआइज में ही इसको लिया जाता है। क्लियर। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, ये सेडिमेंशन जो है वो फॉर्मूला था अपना सेडिमेंशन वाला। ये इसका भी यूनिट आप ध्यान रखना, स्वेडबर्ग। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये हमारे नीटा, नीटा स्पेसिफिक, नीटा जीरो और भी बहुत सारे इसके कंसेंट्रेशन के साथ फॉर्मूले होंगे। तो सवाल क्या पूछेगा, सवाल बहुत सिंपल सा पूछेगा, इसमें न्यूमेरिकल देगा वो, इसमें न्यूमेरिकल देगा। अब न्यूमेरिकल कैसे दे वो उसकी मर्जी है। हम लोग अभी इस पे सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूले विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला आते हैं वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, हाँ हल्के हल्के फॉर्मूले हैं और इस पे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी के जो फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। अब देखो बेटा, ये विस्कोसिटी जो है, नीटा किसी सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है, ये किसी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है, इसका नाम है रिलेटिव विस्कोसिटी, इसका नाम है रिड्यूस विस्कोसिटी, इसका नाम है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। थोड़े से नाम से ही आपको समझना है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में ही देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी मीडियम होता नहीं है लेकिन फिर भी पेपर आरपीएससी हिंदी में देती है, लेकिन उसमें आप इंग्लिश के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी और वो आ जाएगा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। समझने की बात है कि रिलेटिव विस्कोसिटी को विस्कोसिटी नंबर कहते हैं। पूछा हुआ नेट में सवाल, विस्कोसिटी नंबर निकाल, तो जो रिलेटिव विस्कोसिटी है उसको इन्होंने क्या कहा था, विस्कोसिटी नंबर कहा था। अब देखते हैं हम लोग ये विस्कोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब विस्कोसिटी के फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है,
एक ही हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक विस्कोसिटी बच रही है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, फिर रिड्यूस विस्कोसिटी करेंगे, स्पेसिफिक विस्कोसिटी बच रही है। ठीक है, तो रिलेटिव क्या होगी सर? रिलेटिव होगी, रिलेटिव में n अपॉन एन नॉट। ये जो विस्कोसिटी है ये कौन सी विस्कोसिटी हो जाएगी आपकी? रिलेटिव विस्कोसिटी हो जाएगी। कैसे निकालेंगे रिलेटिव विस्कोसिटी? आपको क्या दिया हुआ होगा? आपको दिया हुआ होगा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? इससे हम लोग आप क्या निकाल सकते हैं? इससे रिलेटिव विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। अब अगला जो है वो है विस्कोसिटी नंबर। विस्कोसिटी नंबर ही रिलेटिव विस्कोसिटी को कहते हैं। अब हमारा आ रहा है स्पेसिफिक विस्कोसिटी। अब स्पेसिफिक विस्कोसिटी ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। स्पेसिफिक विस्कोसिटी जो है वो रिलेटिव विस्कोसिटी में से -1 करना है। रिलेटिव विस्कोसिटी से यदि आपने -1 कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक विस्कोसिटी। अब रिड्यूस विस्कोसिटी क्या होगा सर? रिड्यूस विस्कोसिटी जो है रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड कंसंट्रेशन। रिड्यूस विस्कोसिटी क्या होगा? रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यदि रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस पे आप लोग लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा देते हैं, यदि लिमिट लगा देते हैं और एन स्पेसिफिक अपॉन कंसंट्रेशन ही लगते हैं 0 से C तक, कंसंट्रेशन तक, तो ये जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो ये टोटल 3-4 फॉर्मूले हल्के हल्के फॉर्मूले हैं, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, वापस समझ लीजिए। रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होगी? बोलिए रिलेटिव, तो n अपॉन एन नॉट। एक बात आ गई। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी आगे वाली? ये आ जाएगी रिलेटिव में से 1 को माइनस कर दो, फिर रिड्यूस क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक विस्कोसिटी में कंसंट्रेशन का भाग दे, फिर इसका लिमिट लगा दो तो क्या आ जाएगी? आपके इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये विस्कोसिटी हुआ। अब अपन विस्कोसिटी का दो रिलेशन पढ़ेंगे, एक विस्कोसिटी से मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और एक विस्कोसिटी से फाई के साथ रिलेशन। ये दो चीजें अपन मेनली पढ़ने वाले हैं। लेकिन सवाल जो है वो अभी भी वही है कि क्या आएगा। तो अपन को सब कुछ पढ़ना है, तो सवाल आ सकता है रिलेटिव क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है। इनमें से कुछ भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल आप कर लोगे, लेकिन ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। हल्की चीजें हैं, वहां पे जाने के बाद ए बे कन्फ्यूजन और बहुत सारी चीजें होती है, तो हम लोगों को इनमें आगे चलना चाहिए। एक बार आप वापस इसको फॉर्मूला चेक कर लें कि सर क्या लिख रहे हैं। अपन लिख रहे हैं एन नॉट, अब एन अपॉन एन नॉट रिलेटिव विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी एंड इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ठीक है भाई, अब अपन आगे कुछ चीजें करते हैं। एक आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल समझाता हूँ, क्योंकि विस्कोसिटी में एक चीज चलती है जिसको हम लोग वॉल्यूम फैक्टर कहते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल का। सॉल्यूट है, ध्यान रखना ना, तो वो ये से दिया जाता है एन नॉट 1 प्लस 2.5 ये। अब ये एक बेसिक फॉर्मूला है, यदि आपको पुराने वाले फॉर्मूला आते हैं तो सारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एन अपॉन एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2.55। अब बोलो इसको क्या बोलते थे आप? रिलेटिव विस्कोसिटी कहते थे, तो रिलेटिव 1 प्लस 2.5 साई। अब ये इधर आ जाएगा तो रिलेटिव -1 2.5 साई। साई का मतलब वही वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसको हम लोग क्या कहते थे? स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते थे, 2.5 साई। अब स्पेसिफिक विस्कोसिटी में आप यदि सी का भाग दे देते हैं तो ये वाली जो हो जाती है वो रिड्यूस विस्कोसिटी हो जाती है। इस प्रकार से ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला और हो गया है, जिसको हम लोग वॉल्यूम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी काम में लेते हैं। अब जो फॉर्मूला है
वो है कि विस्कोसिटी से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, विस्कोसिटी से हम लोगों को कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास, यानी कि मोलर मास आप लोग कैसे चेक करेंगे। तो विस्कोसिटी से मोलर मास चेक करने के लिए के एम बार ए, यहाँ पर हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर? इससे हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर के जो है वो आपका कांस्टेंट है, ए जो है वो भी आपका कांस्टेंट है, नीटा आपको विस्कोसिटी या तो दी हुई होगी या कैलकुलेट करेंगे तो फिर मोलर मास आपको दिया होगा। और इसकी ए की जो वैल्यू है वो 0.5 से 1 की ओर वेरी करती है। सवाल ये भी पूछा हुआ है, कितनी बार पूछता है और पूछता ही रहता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी करेंगे अपन लोग, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मोलर मास और विस्कोसिटी को हम लोग किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपके सामने है, क्या कि सर नीटा बराबर के एम बार के पावर ए, वेयर ए इज कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है वो आपने पढ़ी होगी, मार्क कुन और विक इक्वेशन, ठीक है। और ये मोलर मास जो है वो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास है, और ये पॉलीमर के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ पुटअप करें, एल एन के ए एल एन एम बार, ठीक है। तो आप जानते ही हैं क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन ये आएगी, ये वाली, किसके साथ, एल एन नीटा और क्या करोगे, एल एन एम बार करो, ठीक है। अब स्लोप ए आएगा, और ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा एल एन के। कई बार सवाल पूछा हुआ है, कई बार सवाल आता भी है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार इधर वाले ग्राफ में समझा देता हूँ अलग पेज पे। क्या समझ रहे हैं हम लोग? समझ रहे हैं एल एन नीटा एल एन के ए एल एन एम, ये मोलर मास था, विस्कोसिटी मोलर मास पॉलीमर का। इसमें हम लोगों ने ये करा, क्या करा, हाँ भाई समझ रहे हो? ये ये क्या हो जाएगा आपके एल एन एम, ये क्या हो जाएगा एल एन नीटा। इस प्रकार से भी सवाल बनते हैं। यहाँ पे जो के था वो नेचर ऑफ पॉलीमर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है, और आपने किस प्रकार का सॉल्वेंट लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं, विस्कोसिटी, सेडिमेंशन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड ग्रुप एनालिसिस। एंड ग्रुप एनालिसिस में ज़्यादा कुछ नहीं है, जिनका मोलिकुलर वेट 2000 या 2000 से कम होता है उनके लिए हम लोग एंड ग्रुप एनालिसिस करते हैं। इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है और सवाल भी नहीं है। और ये एंड ग्रुप एनालिसिस ऑस्मोमेट्री, या आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी में हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये आज का वीडियो हुआ। आप लोगों से फिर निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा हमारे लिए इसको सर्कुलेट करते हैं। आप जितना ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ठीक रहेगा। तो ये थोड़ा आप जानते भी हैं, केमिस्ट्री वाला जोधपुर से टॉपिक हमारा हो गया है एंड ग्रुप एनालिसिस, सेडिमेंशन, लाइट स्कैटरिंग, विस्कोसिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है वो ये वाला लगता है, ये के एम ए वाला, ये वाला जो है ये 2-3 बार पूछा हुआ भी है, नेट में भी पूछता है, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है ये भी पूछता है। स्लोप जो है वो अपन को दे सकता है, उससे उल्टा सवाल भी करवा सकता है।
यहाँ पर जो सवाल बनते हैं कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लायबल हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, हम लोग काफ़ी लोगों तक पहुँच जाएंगे, पहुँच रहे हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला जोधपुर से, ठीक है। तो थैंक यू।